नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सोमवार को 2 दिवसीय 23वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक प्रारंभ हुई। राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बैठक का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया। आपको बता दें कि इस बैठक में बीते 6 महीनों में हुए कामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही नए परीक्षा भवन और टाइप 3 आवासीय भवन का मंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्र का भ्रमण भी किया। राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती है, जिसके चलते कृषि पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के कई कार्यों के गुणवत्ता की कमी को गिनाते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं विभिन्न जगहों के शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आप तो मीडिया बंधु हैं, लगता है कि सभी लोग आपने कार्यक्रम में देखा होगा, कार्यक्रम को आपने नज़दीक से देखा होगा और सारे उद्देश्य पता भी होंगे आपके कि किस उद्देश्य से केवीके का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। कोई विस्तार से इसमें अलग से बताने की क्या आवश्यकता है? सर, क्या सौगात दी है? पहली बार आए सर मंत्री बनने के बाद, क्या पहले भी आते हैं? नहीं, हम तो अभी नया मंत्री होंगे तो पहले से कैसे आ जाएंगे? क्या सौगात दी है सर आप? हम तो केवीके के लिए मैंने कहा ही है कि उनके लिए हम जितनी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होगा मैं दूंगा उनके लिए, और वो अपनी उत्पादन को बढ़ाएं सीड के फील्ड में। सर, आपने ही अपने विभाग में काफ़ी चुनौती बताई, उसको कैसे आप निराकरण करेंगे? काफ़ी दिक्कत है। जो हमारे डिपार्टमेंट में आंकड़ों का जो संधारण है, बेस लाइन जो आंकड़े हैं उसमें बहुत ही गड़बड़ी है, जिसको व्यापक स्तर पे सुधार करने की ज़रूरत है। जब रियल टाइम आपके पास डेटा हो तभी कोई बदलाव की बात कर सकते हैं। अभी रियल टाइम डेटा को कैसे सुधरेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 महीने इसको सुधार देंगे, इसके बाद देखिएगा रिजल्ट आएगा। अभी तक जो कृषि रोड मैप सब बिहार सरकार ने निकाला उससे कोई विशेष फायदे नहीं हुए, मुझे जैसा लग रहा है। ये आपका हो, आप और मीडिया और वैज्ञानिकों को शायद दूसरा मत होगा इसमें, जो मुझे लगा कि अभी कोई बहुत अंतर नहीं है। किसानों की आय अभी तक बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो भारत सरकार के आंकड़े आ गए कि 8 साल में 8% ही केवल किसानों की आमदनी बढ़े हैं, और वह भी 8% तब जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गणना किया गया। जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों को मिलता नहीं, तो मतलब खेती घाटे की रही है। ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। क्या माना जाए, नया कृषि मंत्री सबको कुछ सुधारेंगे? जब तक मैं हूँ सुधार दूंगा, मैं सुधारूंगा ही, ये गारंटी है। लेकिन दावा कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी डबल हुई है। वैज्ञानिक नहीं, नेता, प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, देश के नेता दावा कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं दावा कर रहा है इस देश में। विश्वविद्यालय आके कैसा महसूस कर रहे हैं सर? पहली बार आए सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छात्र के रूप में विश्वविद्यालय से निकले, और फिर पुनः मैं राजनेता नहीं, मैं छात्र के रूप में कुछ सीखने का अवसर मिला विश्वविद्यालय में। यह मुझे बहुत खुशी का विषय है। DIU में सब वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? ये विश्वविद्यालय, यहाँ विश्वविद्यालय है तो वैज्ञानिक पहले से हैं, 1910 से हैं। ये यूनिवर्सिटी बना भले नया है, लेकिन ये तो 1910 से काम कर रहा है। पहले भी इसके कई अच्छे काम हैं, आगे भी विश्वविद्यालय अच्छा काम करेगा। ये नया तो विश्वविद्यालय है नहीं। बड़ी इच्छा रहती है कि हम विश्वविद्यालय वापस जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ने का हम लोग को सौभाग्य मिला, मेरी तो इच्छा नहीं थी कि उस विश्वविद्यालय से निकल करके हम दूसरी जगह जाएं, लेकिन परिस्थितियाँ और तत्कालीन परिस्थितियाँ और समय होता है, जिसके हिसाब से लोगों को निकलना पड़ता है। कई चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के बिना कोई राष्ट्र संप्रभु नहीं रह सकता, और नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है फूड सिक्योरिटी। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी भी खाद्यान्न से जुड़ा हुआ सवाल की जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट में, वो बिहार में चाहे देश में, उसका रोल बहुत बड़ा होता है। हम कोई नए बदलाव लाने चाहें भी तो हम फूड सिक्योरिटी को देखते ही उसको बदलाव को हम लाते हैं। हम उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सरकार में बैठे लोग, आप कितना भी रिसर्च करिए, कितना भी नए प्रयोग करिए, जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं सरकार के रूप में कि आपके प्रयोग से फूड सिक्योरिटी संकट में नहीं आएगा, तब तक हम उस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाते। बाकी आपकी रिसर्च को कभी हम बंद नहीं करेंगे,
न हमारी कोई ऐसी मंशा है। एक छोटा उदाहरण है हमारे सामने। श्रीलंका के कृषि वैज्ञानिकों ने या जिन लोगों ने भी सलाह दिया था कि खेती के तरीके को बदल देना है, पैटर्न को बदल देना है, और वहाँ की सरकार की अपनी मंशा रही हो सरकार में बैठे हो या किसी की सलाह से ऐसा किया हो, और जो कृषि संकट जो पैदा हुआ अभी कोई पुरानी बात नहीं है, किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा, यह भी आप लोग के सामने उदाहरण है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे हम लोग चर्चा करते हैं किसी मामले में। दूसरी बात, बिहार के बारे में बता रहा हूँ। हमारे कृषि रोड मैप 1, 2, 3 और 4 आने वाला है। 4 पे भी बहस शुरू होने वाली है, जिसकी बैठक एक हो चुकी है ड्राफ्ट पेपर पे। अब कमेटियाँ बननी है, आप लोग को भी बुलाया जाएगा, बुलाया गया भी होगा। लेकिन मैं कृषि रोड मैप 4 से पहले जाने से पहले 1, 2, 3 का भी समीक्षा चाहता हूँ। ऐसी मंशा मैंने विभाग को जाहिर किया है। और जब एक उदाहरण के साथ मैंने बताया कि 11-12 में कृषि रोड मैप 2 था पहले। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।